Hello students, welcome to my channel Dasi class. In this video, we will learn third exercise of surface area and volume. Let's get started. First question है, find the volume of the right circular cone with radius 6 cm and height 7 cm. तो देखिए, मान लेते हैं कि इस तरह का कोई कोन है और क्वेश्चन में हमारे पास रेडियस और हाइट दोनों चीज़ें गिवन है. तो लिख लेते हैं हम. रेडियस ऑफ द कोन हमारा 6 सेंटीमीटर है एंड हाइट ऑफ द कोन हमारा 7 सेंटीमीटर. वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम ऑफ द कोन ये होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. हमारे पास 1/3 पाई 1/3 हमें पता है, पाई की वैल्यू 22/7 भी पता है, आर भी हमारे पास गिवन है और एच भी हमारे पास गिवन है. ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं. हमारे पास आएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर. आर हमारा क्या 6, तो मैंने क्या करा स्क्वायर लगाया 2 बार लिख दिया और इंटू 7. देखिए काट देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 7 को 7 से काट दिए, 3 1 टाइम्स पे एंड 3 2 टाइम्स पे. ठीक है, तो 22 को 6 2 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम और हमारा फाइनली आंसर 264 सेंटीमीटर क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ द कोन आ गया हमारे पास 264 सेंटीमीटर क्यूब. इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. यहाँ पे जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर गिवन है और हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर गिवन है. हमारा जो फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वैल्यू पुट करते हैं. 1/3 पाई के 22/7, आर हमारा 3.5 है, तो हमने 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया, 2 बार लिख दिया और इंटू एच. एच हमारा 12 है. इसको पॉइंट हटा के 0 लगा देते हैं. यहाँ भी पॉइंट हटा के हम 0 लगा देते हैं. तो 7 5 टाइम्स पे एंड 5 2 टाइम्स पे. ठीक है, तो 5 के टेबल में यहाँ पे 7 टाइम्स पे और 5 के टेबल में यहाँ पे 2 टाइम्स पे. ठीक है, 3 2 जा 6 6 2 जा 12, 12 से 12 भी कैंसिल आउट हो गया. तो फाइनली हमारे पास क्या बचा 22 और 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 154 आ गया. यानी कि वॉल्यूम ऑफ द कोन आ गया हमारे पास 154 सेंटीमीटर क्यूब. ये आंसर है. सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ ए कॉनिकल वीजल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर. देखिए, हमें इस क्वेश्चन के अंदर कैपेसिटी फाइंड आउट करना है. कैपेसिटी इन लीटर में फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. किस चीज़ का? कॉनिकल वीजल का, कोन का. हमारे पास रेडियस गिवन है और स्लैंट हाइट गिवन है. सबसे पहले लिखिए, रेडियस जो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर गिवन है और एल जो है स्लैंट हाइट जो है वो 25 सेंटीमीटर गिवन है. ठीक, तो सबसे पहले हम निकालते हैं अब एच. तो हमें पता है एक राइट सर्कुलर कोन के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ठीक, एल की वैल्यू गिवन है 25, तो 25 का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू आर भी 7 गिवन है, 7 का स्क्वायर हो गया प्लस एच स्क्वायर हो गया. 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 7 का स्क्वायर 49 प्लस एच स्क्वायर. इस 49 को हम क्या करते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, यानी कि एच की वैल्यू क्या आएगी 625 माइनस 49. तो माइनस करते हैं तो 576 आ गया हमारे पास और ये स्क्वायर रूट निकलेगा 24 का. तो एच की वैल्यू हमारे पास 24 सेंटीमीटर आ गई, यानी कि हाइट ऑफ द कोन इज 24 सेंटीमीटर. अब हमारे पास आर भी है और एच भी है. ठीक है, ये हमारे पास एच निकल गया. दिस इज आवर एच. वॉल्यूम ऑफ द कोन ये क्या होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वैल्यू पुट करते हैं. 1/3 इंटू 22/7, आर हमारा 7 है तो 7 इंटू 7 लिखा और एच हमने निकाला 24. ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं. 1 7 से 7 काट दीजिए, 3 से 8 टाइम्स पे काट दीजिए. हमारे पास क्या बचा है 22 इंटू 7 154 होता है और 154 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा जो फाइनली आंसर आ गया 1232. तो ये हमारे पास वॉल्यूम निकल गया. वॉल्यूम ऑफ द वेजल इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब. अब हमें पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है 1 लीटर के इक्वल होता है. ठीक है,
तो हमें लीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालूँ तो क्या निकलेगा, 1/1000 लीटर निकलेगा। ठीक है, यानी कि 1000 से अगर हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं 1000 डिवाइड करता हूँ, तो देखिए 1 2 3 3 जीरो लगाया, तो 3 के बाद डेसिमल लगा दीजिए और यही हमारा आंसर आ जाएगा। फाइनली आंसर आ गया 1.232 लीटर्स, इतने लीटर की कैपेसिटी। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें हाइट हमारे पास 12 सेंटीमीटर गिवन है और स्लैंट हाइट जो है वो हमारे पास 13 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक, तो इसमें हमें पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। हमें पता है कि L स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L की वैल्यू 13 है, तो 13 का स्क्वायर। R हमें नहीं पता, R स्क्वायर रहने देते हैं, और H हमारे पास 12 सेंटीमीटर गिवन, तो उसका स्क्वायर कर देते। 13 का स्क्वायर 169 होता है, प्लस R स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। माइनस करेंगे हम, तो R स्क्वायर क्या होगा, 169 माइनस 144, कितना बचता है 25। R स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 25 आ गया, और दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट ले, R की वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, माइनस वाली वैल्यू नहीं लेनी है। तो हमारे पास रेडियस ऑफ द कोन निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H। V इक्वल टू क्या होगा, 1/3 इंटू 22/7, और रेडियस हमारा 5 सेंटीमीटर निकला है अभी। ठीक है, तो 5 इंटू 5 जो कि स्क्वायर लगा है, और H हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो 7 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटा, तो 3 से काट देते 3 4 टाइम्स पे। 5 5 जो 25, 25 4 जो 100, 100 को 200 से 22 से करेंगे, ये हो गया 2200/7। यही इसका क्या निकल गया, वॉल्यूम ऑफ द कोन। अच्छा, अब हमें लीटर में करना है, तो लीटर में करने के लिए हमें क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना है। ठीक है, यानी कि ये 7000 बन जाएगा। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से यहाँ पे 11 और यहाँ पे 35, 11/35। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया, कितने लीटर की कैपेसिटी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर कोन की हाइट गिवन है और उसका वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, लिखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कोण है जिसकी हाइट जो है वो 15 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, और इसका वॉल्यूम भी गिवन है, वो भी लिख लेते हैं कि हमारे पास कोण का वॉल्यूम है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, और हमसे उसने डायमीटर पूछा है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके रेडियस को मैं कुछ भी R लेट कर लेता हूँ। लेट R बी द रेडियस ऑफ द कोन। अब हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला है, क्या है, 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, उसको लिख देते हैं 1573 1/3 इंटू, अब इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 यूज करने के लिए कहा गया, 3.14 यूज किया है, इंटू R स्क्वायर, और हाइट जो है वो 15 है। ठीक है, ओके, तो R स्क्वायर को हम इधर रहने देते हैं और बाकी सबको उस साइड ले जाते हैं। ये 3 नीचे में डिवाइड में है, उससे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये जो ऊपर में मल्टीप्लाई है वो सारे नीचे आकर डिवाइड में हो जाएंगे। तो हमारे पास आ गया R स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3 1 टाइम्स पे, 3 5 टाइम्स पे। इसका पॉइंट हटा के मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जीरो लगा लेता हूँ, और देखिए इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 5 टाइम्स पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 से 5 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि R स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या बची है, 100 बची है। तो R स्क्वायर अगर 100 होगा तो अंडर रूट लेंगे तो R की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो इसका मतलब रेडियस कितना निकल गया, इसका 10 निकल गया। और हमसे क्या पूछा गया है, इसका डायमीटर पूछा गया है। ठीक है, तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। तो हमारे पास फाइनली डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 10, यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास डायमीटर की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज
48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर मान लेते हैं कि इस तरह का कोई कोन है। उसने कहा है इसकी जो हाइट है वो 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम आ रहा है वो कितना है, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। लिख लेते हैं पहले कि हाइट इस कोन की हमारे पास 9 सेंटीमीटर है और वॉल्यूम जो है वो 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। उसने हमसे डायमीटर पूछा, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं इसके रेडियस को आर लेट कर लेता हूँ। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द, और हमारे पास फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करते हैं, वॉल्यूम के बदले वॉल्यूम डालते हैं, 1/3 एज इट इज, पाई के बदले 22/7, आर हमें कैलकुलेट करना है और एच जो है हमारे पास 9 सेंटीमीटर गिवन है। तो मैंने वॉल्यूम के बदले वॉल्यूम डाल दिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जाए 1, 3 3 ना, 3 के टेबल पे काट दी तो 16 आ गया। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, 16 इक्वल टू आर स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसका मतलब रेडियस कितना निकल गया, 4 सेंटीमीटर निकल गया। और अगर हमसे डायमीटर पूछा है तो हम इसका डबल कर देंगे, यानी कि डायमीटर हमारा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ कॉनिकल पिट ऑफ ए टॉप डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर। तो मान लेते हैं कि इस तरह का हमारे पास कोई एक कॉनिकल पिट है जिसका डायमीटर हमारे पास 3.5 मीटर गिवन है, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना होगा, इसका हाफ हो जाएगा, 3.5 2 मीटर का हो जाएगा। और ये 12 मीटर डीप है, यानी इसकी जो गहराई है वो कितनी है, 12 मीटर की है। गहराई का मतलब अगर इसको उल्टा देखें तो ऊंचाई है और नीचे की तरफ देखें तो क्या है, गहराई है। तो हमारे पास एच भी है और हमारे पास आर भी है। लिख लेते हैं पहले हैं। डायमीटर हमारे पास 3.5 मीटर दे रखा है, रेडियस कितना होगा, उसका हाफ हो जाएगा 3.5/2 मीटर, और इसकी जो हाइट या जो डीप है वो 12 मीटर है। तो हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करते हैं तो 1/3 इंटू पाई के लिए 22/7, आर हमारा कितना है 3.5/2, तो 2 बार लिख लेते हैं क्योंकि स्क्वायर लगा है, और एच जो है हमारे पास 12 मीटर का है, ठीक। तो सिंप्लीफाई करते हैं, पॉइंट हटा के यहाँ पे जीरो लगा देते हैं, पॉइंट हटा के यहाँ पे 1 जीरो लगा देते हैं, ठीक है। तो 5 के टेबल से काटते हैं, 5 7 टाइम्स पे, 5 4 टाइम्स पे, 5 7 टाइम्स पे, 5 4 टाइम्स पे, तो 3 और 4 मल्टीप्लाई 12 होता है, 12 खत्म। यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पे क्या बचा, 11। इस 7 से ये 7 बिगड़ गया, 77, 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया 77/2, ठीक है, यानी कि कितना आ गया 38.5। ये क्या निकल गया, वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब उसने पूछा है कि किलोलीटर में बताइए, ठीक है, किलोलीटर में बताना है। तो 1 मीटर क्यूब जो होता है वो क्या होता है, 1 किलोलीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब होता है, 1 किलोलीटर होता है, यानी कि हम क्या करेंगे, ये डायरेक्ट 1 से डिवाइड करने पे हमारे पास किलोलीटर में आ जाएगा। तो इतना किलोलीटर इसकी क्या आ गई, कैपेसिटी आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 है, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज दिस इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर फाइंड। ये सारी चीजें हमें निकालनी है। मान लेते हैं कि ये हमारा कोई कोन है, इस कोन का हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, तो वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है और डायमीटर ऑफ द बेस 28 सेंटीमीटर गिवन है, ये भी हमारे पास गिवन है। तो उसका हम हाफ कर देते हैं, यानी कि रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ठीक, ओके। और हम इसकी हाइट को h लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ द कोन बी h यूनिट, h सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाता है क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम जो है क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम के बदले तो लिख देंगे हम 9856 और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सारी वैल्यू पुट करते हैं।
तो 9856 इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर है हमारा 14, स्क्वायर लगा तो 2 बार लिख दिया, इंटू एच। सिंप्लीफाई करते हैं, 7 2 टाइम्स पे, देखिए 11 से काटते हैं, 11 2 टाइम्स पे, 11 8 टाइम्स पे, 88 हो गया, 11 9 टाइम्स पे, 11 6 टाइम्स पे, ठीक है। फिर यहाँ 2 से काट देते हैं, 4 4 8, फिर 2 से काट देते हैं, 2 2 4, देखिए 7 से काटते हैं, 7 2 टाइम्स पे, और 7 3 जा 21 एंड 7 2 जा, फिर 2 से काटते हैं, 16 आ गया। 16 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होता है 48, यानी कि एच की वैल्यू कितनी आ गई 48 सेंटीमीटर। हमें एच निकालना था, हाइट निकालनी थी, तो हमारे पास इस कोण की हाइट आ गई 48 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट। देखिए अब हमें स्लैंट हाइट निकालना है, तो पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एल स्क्वायर क्या होता है, वो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमें स्लैंट हाइट निकालना है, यानी कि एल निकालना है, तो एल को एच लिख देते हैं, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आर हमारा 14 है तो 14 का स्क्वायर, और एच अभी हमने 48 निकाला है, 48 का स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 14 का स्क्वायर 196 और 48 का स्क्वायर 2302, इसको ऐड कर लेते हैं तो कितना आ गया 2500, और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। 2500 का स्क्वायर रूट कितना निकलता है, 50 निकलता है, तो एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर, यानी कि स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 50 सेंटीमीटर। तो हमारा सेकंड पार्ट भी होगा। अब थर्ड पार्ट में उसने बोला कर्व सरफेस एरिया निकालिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 है, आर जो है हमारे 14 गिवन है, और एल अभी हमने 50 निकाला है। 7 2 टर्म्स में काट दीजिए, 2 को 50 से मल्टीप्लाई 100 आ गया, 100 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 हो गया, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना आ गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ राइट ट्रायंगल एबीसी विथ साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसकी साइड्स की वन है 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो ये हमने मान ली कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाइट मैंने मान ली कि ये 12 सेंटीमीटर है, और जो लॉन्गेस्ट साइड होगी ये मैंने मान ली कि 13 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसको रिवॉल्व किया गया है अबाउट द 12 साइड 12 सेंटीमीटर। ये जो हमारी 12 सेंटीमीटर वाली साइड है इसको हमने क्या करा, कांस्टेंट मान लिया है, और इसके बाद इसको क्या किया है, घुमाया है, रिवॉल्व किया है। ऑब्वियस सी बात है, ये साइड ऐसे करके घूमेगी, इस तरीके से ये घूमेगा, और घूमेगा तो क्या होगा, ये हमारा कोण बन जाएगा, ठीक। तो इसकी हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर है, रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है, एंड स्लैंट हाइट जो है वो 13 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया वॉल्यूम बताइए। वॉल्यूम निकालना बहुत आसान है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करते हैं, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू रहने देते हैं, आर जो है हमारा 5 है तो 5 इंटू 5, और एच की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर डालती है, तो 3 4 टाइम्स पे कटेगा, 5 5 या 25, 25 इंटू 4 100 होता है, तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या निकल गया, वॉल्यूम निकल गया। बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द ट्रायंगल एबीसी इन क्वेश्चन 7 is revolved about the side 5 centimeter, then find the volume of the solids so obtained. Find also the ratio of the volumes of two solids obtained in questions 7 and 8. देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में जो एबीसी ट्रायंगल बनाया था जिसके साइड हमारे पास 5
12 और 13 सेंटीमीटर गिवन थी। अब उसी ट्रायंगल को हमने अगर 5 सेंटीमीटर वाले साइड के अराउंड रिवॉल्व किया है तो उससे क्या वॉल्यूम निकलेगा। देखते हैं कि उससे हमारा क्या वॉल्यूम सेम निकलता है या डिफरेंट निकलता है। तो इस तरीके से हमारा ये ट्रायंगल है। अब इसको हम रिवॉल्व करेंगे तो 5 सेंटीमीटर वाले को हमने क्या करा, कांस्टेंट रख दिया है, और 12 सेंटीमीटर वाले को इस तरीके से रिवॉल्व किया है। ठीक है, तो ये कोण बन जाएगा। अब जो हमारे पास कोण की डायमेंशन आएगी वो क्या क्या आएगी, रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर का होगा, हाइट 5 सेंटीमीटर का, एंड स्लैंट हाइट जो है वो 13 सेंटीमीटर की रही। तो अब इसका हम वॉल्यूम जो है कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है, ये होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू डालते हैं 1/3 एज इट इज पाई इंटू आर हमारा 12 है, तो 12 इंटू 12, और हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ 3 से काट देते हैं 4 टाइम्स पे, 4 5 जा 20, 20 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 240 पाई। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आ गया, 240 पाई, ये इसका वॉल्यूम निकल के। और तो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमारा 100 पाई आया था। ठीक है, तो अब हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। जो उसने हमसे पूछा है कि इसका रेशियो भी निकालिए, जो क्वेश्चन नंबर 7 में बना था और क्वेश्चन नंबर 8 में बना है। ठीक है, तो रेशियो हो जाएगा द रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन 7 अपॉन द रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन 8, यानी कि इसमें कितना वॉल्यूम निकला है क्वेश्चन 7 में और इसमें कितना वॉल्यूम निकला है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में जो वॉल्यूम निकला है वो हमारा 100 पाई निकला था, और इस वाले में कितना निकला है, 240 पाई निकला है। पाई से पाई कैंसिल आउट कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए। 2 के टेबल में 5 टाइम्स पे, 2 के टेबल में 12 टाइम्स पे, तो हमारे पास कितना आ गया 5/12, यानी कि रेशियो कितना आ गया 5:12 हमारा रेशियो निकल गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ हीप ऑफ व्हीट is in the form of cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume. The heap is to be covered by the canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas. यहाँ पर एक हीप है। ठीक है, इस तरह का मान लेते हैं कि ढेर है इस चीज़ का, वीट का। यहाँ पे वीट का सपोज कि ढेर है, और हमारे पास डायमीटर गिवन है कितनी, 10.5 मीटर की, और हाइट गिवन है 3 मीटर की। ठीक, तो अगर डायमीटर गिवन है तो हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं उसका हाफ करके। तो हमारे पास रेडियस कितना आ गया 10.5/2 मीटर का। ठीक है, और हाइट हमारे पास गिवन है 3 मीटर की, तो हमारे पास रेडियस और हाइट तो निकल गया। अब हम निकालते हैं इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ हीप क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू डालते हैं 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है हमारा 10.5/2 का स्क्वायर करना तो 2 बार लिखते हैं, और h हमारा 3 है। ठीक, तो ये पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 लगा देते हैं, यहाँ पे पॉइंट हटा के 0 लगा देते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद एक नंबर है इसलिए हमने एक 0 लगाया। सिंप्लीफाई करते हैं, 3 के टेबल पे ये कैंसिल आउट हो गया पूरा। देखिए 5 से काटते हैं 21/4, यहाँ पर भी 21/4। ठीक, 7 से काटते हैं 3 टाइम्स, यहाँ पर 2, यहाँ पे 11 इंटू 21 इंटू 3/4 2 जा 8। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास कितना आ जाएगा 86.625। तो इतना मीटर क्यूब हमारे पास क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक, अब सेकंड पार्ट के अंदर उसने हमसे पूछा है इस हीप को कवर करना है एक कैनवस से, तो उसके लिए हमें कितना कैनवस की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि हमें क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा सर, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एल चाहिए, क्योंकि पाई आर एल में एल चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसका एल कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से देखिए, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। जो वैल्यू गिवन है उसको हम डाल देते हैं। एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आर हमारा 10.5/2 यानी कि 5.25 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और एच जो है ये हमारा कितना आ जाएगा 5.25। तो देखिए एल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा
5.25 का होल स्क्वायर करेंगे तो 27.56 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। 27 + 9 36 पॉइंट समथिंग होता है। 6 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है? 36 होता है। तो हमारे पास आ रहा है 36.56, यानी कि 6 पॉइंट और लगभग आधे से ज़्यादा है। मैं लगभग उसका आधा ले लेता हूँ, तो मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है एल की वो 6.05 मान लेता हूँ एल की वैल्यू। अब मैं निकालता हूँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। वैल्यू पुट करते हैं 22/7, आर है हमारा 10.5/2 और एल अभी हमने निकाला 6.05। तो यहाँ पे 0 आ गया, पाई के टेबल्स पे 21 और यहाँ पे 4, 7 के टेबल पे 3 टाइम्स पे, यहाँ पर 2 और यहाँ पे 11 को 6.05 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 भी बचा है, इससे मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा अप्रोक्सीमेटली आ गया 99.825, यानी कि इतने मीटर स्क्वायर की हमें ज़रूरत पड़ेगी इसको रेंज से कवर करने के लिए। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हीप विल बी 99.825 मीटर स्क्वायर। ये हमारा। तो वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो।